हाय एवरीवन। तो हमारे फेवरेट सेक्टर जो कि कैपिटल मार्केट है उसकी कंपनीज के रिजल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं एंड सबसे पहले ब्रोकर्स के रिजल्ट आ रहे हैं। तो आज हम एक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट कंपनी है, बट इसमें एक इशू भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। और क्या ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है आने वाले टाइम में या फिर नहीं, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। अगेन, ये कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होने वाला। आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग सीखो कि कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं और मेरा क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर। सो कंपनी का नाम आप लोग ऑलरेडी जानते हो, आनंद राठी के बारे में हम बात करने वाले हैं। नाउ यहाँ पे दो कंपनीज हैं, एक आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट है और दूसरी आनंद राठी ब्रोकर है। तो हम ब्रोकर वाली कंपनी के ऊपर बात कर रहे हैं। सो अगर हम इसके नंबर्स के ऊपर जाएं उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताता हूं। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा ना वो स्वॉट एनालिसिस के ऊपर रहेगा। और स्वॉट एनालिसिस क्या होती है? SWOT एक आपका होता है स्ट्रेंथ, W होता है आपका वीकनेस, O होता है आपकी अपॉर्चुनिटी और T होता है आपका थ्रेट। इसको अलग अलग तरीके से लोग समझते हैं, बुकिश नॉलेज कुछ अलग होती है। मैं आपको एकदम सिंपल वर्ड्स में कुछ चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ जिससे आप खुद भी अपना एक कंक्लूजन निकाल पाओगे इस कंपनी के ऊपर। ओके, सो अगर हम आनंद राठी के बारे में बात करें, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि नंबर्स कैसे आए हैं। तो अगर आप देखोगे रेवेन्यू में 25% की ग्रोथ है और पैट में आपके कहीं ना कहीं 30% की ग्रोथ है। अब इन नंबर्स को अगर कोई एक नया इंसान है तो वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि हम हमेशा जब भी रिजल्ट्स देखते हैं ना तो उन्हें इन कंपैरिजन देखते हैं कि पुराने रिजल्ट्स कैसे थे और अभी के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। इस वजह से हम परसेंटेज वाइज में बात करते हैं और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि कंपनी अच्छे से एग्जीक्यूशन कर पा रही है कि नहीं। अब देखिए, एक कंपनी है लेट्स से आनंद राठी, उसने क्या बोला कि हम लोग इस साल में इतना इतना रेवेन्यू कर लेंगे। अगर आपको यही नहीं पता कि उन्होंने साल के लिए कुछ टारगेट दिया है तो आप रैंडम रिजल्ट्स देके कुछ पता नहीं लगा पाओगे, राइट? तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन वे में इस स्टॉक के बारे में बताऊंगा सो दैट आपको आइडिया लगे कि एक्चुअली में जो कंपनी ने बोला था वो कंपनी कर पा रही है कि नहीं। ओके, तो अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो इनका 9 महीने का रेवेन्यू जो आया है वो है 900 करोड़ रुपए के आसपास। ओके, 900 करोड़ का इनका 9 मंथ्स का रेवेन्यू आया है। कंपनी ने 2027 में FY27 में ये बोला है कि हमारा जो FY26 में हमारा जो पूरा रेवेन्यू होगा वो कितना होगा? 1175 करोड़ का। अभी तक 9 महीने में कितना हो चुका है? 4 क्वार्टर में चाहिए कितना? 1175 करोड़। 9 मंथ्स में मतलब 3 क्वार्टर में कितना हो चुका है? 900 करोड़। मतलब बचता कितना है? वही 275 करोड़ के आसपास। अब अगर इन्हें इस गाइडेंस को मीट करना है, मतलब अपनी गाइडेंस से अगर मिलना है, जो इन्होंने बोला है अगर वो करके दिखाना है, तो इन्हें Q4 में कितना रेवेन्यू चाहिए? 275 करोड़ का। क्या इनके लिए वो पॉसिबल है? तो चांसेस आर वेरी हाई, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है 25% के आसपास, तो इन्हें और 25% चाहिए और इनका वो रेवेन्यू का टारगेट मीट हो जाएगा। बट जो मजे की बातें हैं वो अब आपके सामने निकल के आएंगी और ये मैं आपको सारी वही चीजें बता रहा हूं जो हमारी एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने नंबर सारे स्किप कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं पैट की, मतलब प्रॉफिट की। आपने देखा कि 25% से रेवेन्यू बढ़ा, बट प्रॉफिट कितने परसेंट से बढ़ा? 30% से। तो इनका जो टारगेट था ना पूरे साल का, वो कितना था? अगर हम देखें तो 375 करोड़ का। 9 मंथ्स में इनका जो ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है वो 295 करोड़ हो चुका है, विच मींस इनको सिर्फ कितना चाहिए? 80 करोड़ का प्रॉफिट और चाहिए। और अगर इसी तरीके से कंपनी चलती रही तो इन्हें सिर्फ और सिर्फ 10-11% की ग्रोथ चाहिए। मतलब अभी कितने परसेंट की आई है? 30% की। अगर इन्हें अपना टारगेट मीट करना है तो सिर्फ 10 या 12% की इन्हें प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए, दैट्स इट। और हमें पता है जिस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है, इजीली अपने इस पूरे के पूरे टारगेट को बीट कर सकती है। जो इन्होंने गाइडेंस दिया 375 करोड़ का, इसको बीट कर सकती है। तो रेवेन्यू का गाइडेंस हो सकता है मीट हो, थोड़ा आसपास रहे, बट प्रॉफिट का जो गाइडेंस है उसको ये कंपनी बीट कर सकती है। थर्ड चीज जो आपकी यहाँ पे आती है, इन्होंने AUM का एक गाइडेंस दिया था, मतलब जो पूरा इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो कितना होना चाहिए। तो इन्होंने 1 साल के लिए बोला था कि हमें 1 लाख करोड़ तक पहुंचना है। अब आप सोचो, अभी 9 महीने हुए हैं और इनका AUM 99,000 करोड़ हो चुका है। अगर इस स्पीड से चले तो बहुत ही ज्यादा आराम से, इवन अभी जब हम बात कर रहे हैं शायद तभी इन्होंने अपना ये टारगेट ऑलरेडी बीट कर दिया है और पूरे 3 महीने पड़े हैं कंपनी के पास, तो ये टारगेट तो इजीली बीट होने वाला है। तो आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा अच्छा है कंपनी का एंड जो नंबर्स आए वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इसको आप स्ट्रेंथ में डाल सकते हो। प्लस जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आती है कि ये जो पूरा हमारा साल गया है कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स के लिए कितना खराब है, ये आप सिंपली जाके अपने चार्ट्स को देख सकते हो। अगर आप एंजल वन का चार्ट देखोगे जो कि एक ब्रोकर है, 5 पैसा, तो खैर उसकी कहानी डिफरेंट है। अगर आप मोतीलाल ओसवाल को देखोगे वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है अभी, वो भी कहीं ना कहीं नीचे पड़ा हुआ है। बट अगर आप इसका चार्ट ओपन करके देखोगे तो आपको प्राइस एकदम ऊपर दिखेगा। इनका वैल्यूएशन लिटरली डबल से भी ज्यादा है अपने पीयर्स से। और इसके पीछे का रीजन क्या है? ये स्ट्रेंथ जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो और किसी ब्रोकर में हमें नहीं देखने को मिली अभी तक। एंड इसी वजह से इनका जो पी है, जो वैल्यूएशन है, वो भी मार्केट बहुत ज्यादा देता है।
तो ये हो गया इनके स्ट्रेंथ की बात। अब जरा थोड़ा सा हम चलते हैं वीकनेस की तरफ। वीकनेस मैं इसको कहूंगा या नहीं, मुझे खुद नहीं पता कि मैं इसको वीकनेस बोल सकता हूं कि नहीं, बट यहां पे सिर्फ एक चीज है कि जो कंपनी का नेट इनफ्लो है, मतलब कितना पैसा आ रहा है ओवरऑल हर जगह से मिला के, वो 6% नेगेटिव ग्रोथ शो कर रहा है। अब इसके पीछे के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं जो कि हमें कॉन्फ्रेंस कॉल में पता चलेंगे। एंड 15 तारीख को कॉन्फ्रेंस कॉल होने वाली है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे पास जो नोट्स होंगे जिनके बारे में वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं वो सारे नोट्स वहीं पे पोस्ट कर दूंगा आप लोग के लिए, और YouTube की कम्युनिटी में भी कर दूंगा। तो आप दोनों जगह चाहो तो सिंपली ज्वाइन कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब आते हैं अपॉर्चुनिटी के ऊपर एंड उसके बाद आते हैं थ्रेट के ऊपर। ओके, तो हमने स्ट्रेंथ वीकनेस देख ली, अब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तो देखिए मेरे हिसाब से सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, और वो ये है कि अगर आप ब्रोकिंग बिजनेस में किसी भी कंपनी को ट्रैक करना चाहते हो, किसी भी कंपनी को आप पसंद करते हो, तो मेरे हिसाब से ये वो कंपनी हो सकती है जो आपकी वॉचलिस्ट के टॉप पे रहे, सिर्फ एक रीजन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा कि एंजल वन के रिजल्ट्स कितने ज्यादा खराब आ जाते हैं अगर एफएनओ में काम कम हो जाता है, क्योंकि बेयर मार्केट है, लोग नहीं कर रहे हैं लेट्स से एफएनओ, मार्जिन सेबी ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो इस वजह से एफएनओ नहीं कर रहे। मोतीलाल ओसवाल की भी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वहां पे जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, मतलब हम और आप जैसे लोग अगर बाय सेल नहीं करेंगे तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। और यही चीज इनके साथ कम है, इनका जो रेवेन्यू है वो स्टेबल है, मतलब इनका जो मैक्सिमम रेवेन्यू आता है वो इन सब चीजों से नहीं आता, वो ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यू नहीं होता है। इस वजह से इनकी स्टेबिलिटी दिखती है आपको सेल्स और प्रॉफिट में, इस वजह से इतना अच्छा ग्रो भी कर रहे हैं। और यही अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट में पूरे के पूरे सेक्टर में अगर कोई ब्रोकर कंपनी है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है वो यही है, एंड यही एक अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा लंबे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं ऑल, बट अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए इस सेक्टर में देन दिस कुड बी द कंपनी जो आप एनालाइज कर सकते हो। अगेन मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली। अब हम बात करते हैं थ्रेट की, और थ्रेट इसका वैल्यूएशन ही है। अगर आप देखोगे जितने भी बाकी ब्रोकर्स हैं उनका 20-25 के आसपास का पीई चलता है। अगर आपको कंपैरिजन करना है आप स्क्रीनर पे जाके देख सकते हो, मैंने भी ये डेटा वहीं से लिया है, स्क्रीनर से एंड इनका जो प्रेस रिलीज था उससे। आप दोनों चीजें पढ़ सकते हो, आपको सारे नंबर्स मिल जाएंगे, मैं कहीं से भी कुछ अपने हिसाब से बना के नहीं बोल रहा। बट हाँ, ये जो एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं इसमें मेरा खुद का टच है कि जो हम स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट देख रहे हैं। नाउ अगर हम थ्रेट की बात करें तो इनका पी है 70। नाउ लेट्स से कि अगर कुछ ऊपर नीचे होता है और इनके रेवेन्यू पे हिट पड़ता है, इनके प्रॉफिट्स पे हिट पड़ता है, तो इस कंपनी की जो धुलाई होगी वो बाकी सारी कंपनी से कंपैरिजन में ज्यादा होगी, क्योंकि इसका P70 का है। अगर ये यहां से गिरना शुरू होगा तो इसके पास जो सेफ्टी नेट है वो 30-40 के पी के आसपास दिखेगा, विच मींस 70 से 40 तक का सफर आपका 40% का हो सकता है। अगर ये 40% का फॉल आता है कंपनी में, वो सिर्फ दो रीजन की वजह से आएगा। पहला कि मैनेजमेंट में कुछ इशू हो, दूसरा कि कंपनी परफॉर्म ना कर पाए, कंपनी एग्जीक्यूट ना कर पाए और अपनी गाइडेंस को गिराना शुरू कर दे। अगर ये दोनों चीजें होती हैं तो आपको कंपनी को थोड़ा सा अपनी आंखों से दूर करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप ब्रोकर में और ज्यादा खेलना चाहते हो, ब्रोकर कंपनीज में और ज्यादा घुसना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से एंजल वन इज लुकिंग प्रीटी गुड। आप उसको अभी भी एनालाइज कर सकते हो, उसके रिजल्ट्स आने वाले होंगे, देन आप उसको देख सकते हो। उसके बाद बहुत सारी और कंपनीज है जिस पे आप अपनी नजरें डाल सकते हो, बट ये कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पे इसको बाय करूं और ये सोचूं कि अभी जल्दी में मुझे कुछ रिटर्न मिल जाएगा। तो जल्दी रिटर्न्स बनाने के लिए आई डोंट थिंक दिस इज द राइट कंपनी। हाँ, अगर आपको 15-20% चाहिए तो आप ट्रेड कर सकते हो। अभी हम ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे, अभी इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। ओके, सो आई होप कि आपको कंप्लीट एनालिसिस समझ में आया हो, नंबर्स आपको अच्छे से समझ में आए हो। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर इस टाइप की वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करो, सो दैट मैं और ज्यादा इस टाइप की वीडियोस बना सकूं। अदरवाइज स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी माहौल थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है, नहीं तो मैं उसके वीडियोस ज्यादा पोस्ट करता हूं। ऑलराइट, सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।